Hi, this is Himanshu and once again welcome back to Utopian Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi। आज इस वीडियो में ये जो दो सेंटेंस देख रहे हो उसको हम कंबाइन करेंगे, मीन सिंथेसाइज करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो ऑप्शंस देख रहे हो ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है और 3 गलत है। हम उसको भी डिटेल्स में एनालाइज करेंगे, गलत वाला ऑप्शन क्यों है, टेक्निकली लॉजिकली प्रूफ करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। बाकी जो ऑप्शन सही है वो भी क्यों सही है, किस तरह लॉजिकली कैसे सही है, उसको चुनेंगे। तो कुल मिला के ये सारे बातें होंगे इसी वीडियो में, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी है। आपको अगर कभी दिया जा रहा है इसी तरह सेंटेंस 2 या 2 से ज्यादा और कहा जा रहा है सिंथेसाइज करो, तो आपको इसी तरह करना चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, पहले बात मैं मुद्दा पर आ रहा हूं। ये जो 2 सेंटेंस है, आप जब इसको कंबाइन करोगे क्या करोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट step is that you just try your level best. You try to identify the relationship between ideas presented in each sentence. ये 2 सेंटेंस में जो भी कुछ आइडियाज है उसको लेकर एक रिलेशनशिप है मौजूद है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। ये पहला बात है। यूं मानो कि हम अगर शॉर्टकट में समझाएं तो दोनों की सेंटेंस की जो ओवरऑल मीनिंग होती है उसको समझने के लिए कोशिश करो। Once this relationship या overall meaning is understood, you know what will happen? This understanding will help us determine which one is the best way to combine them. ये बात तो हो ही जाएगा। जब आप ये समझ लोगे, आपका दिमाग में आ जाएगा हम कौन सा रूल यूज करेंगे और किस तरह से एक नया सेंटेंस का रूप देंगे। और ये भी नया सेंटेंस 3 डिफरेंट वे में होगा, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं यही अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा अंडरस्टैंडिंग कह रहा है कि ये जो 2 सिचुएशन है, 2 सेंटेंस है, ये एक रिलेशनशिप बिटवीन द आइडिया दैट प्रेजेंटेड इन ईच सेंटेंस, ये बता रहे कि उस रिलेशनशिप के नाम है कंसेशन। हाँ, कंसेशन। देखिए, कंसेशन मतलब ये जो अवर कार वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में कार वाज डैमेज सिग्निफिकेंटली, लेकिन दूसरा सेंटेंस वी हैड ओनली माइनर इंजरीज। इसी सिचुएशन में, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में, ये जो पर्सन इन्वॉल्व इन दैट एक्सीडेंट दे सस्टेन ओनली माइनर इंजरीज, जबकि इसी तरह की एक्सीडेंट स्पेसिफिकली द व्हीकल एक्सीडेंट, इन दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स नॉर्मली मोस्ट ऑफन रिजल्ट इन सीवियर इंजरीज। इसी तरह एक्सीडेंट में हमेशा सीवियर इंजरी, पर्सन इन्वॉल्व इन दैट एक्सीडेंट वो हमेशा क्या होते हैं, पाते हैं, राइट। उनको ज्यादातर सीवियर इंजरी होता है, लेकिन हमारे सेंटेंस में द पर्सन इन्वॉल्व इन दैट एक्सीडेंट दे सफर्ड ओनली माइनर इंजरीज। यही है अनएक्सपेक्टेड आउटकम कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में, इसे कहा जाता है कंसेशन। और एक बात मैं बता रहा हूं, इस तरह सिचुएशन पे बहुत सारा मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट, आप भी शायद हो सकता है बोलोगे, कभी कभी मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है। हम बोलो देखो, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के लिए, इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारा रूल सेम यूज होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कैसे मैं बताता हूं, ये आपको हेल्प करेगा। अगर किसी को आप समझाना चाहोगे तो जरूर ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। कॉन्ट्रास्ट ऐसा है जैसे कि मेरा पसंद, आई रियली लाइक टी, whereas some of my friends they prefer कॉफी। उनका, मेरे दोस्तों का पसंद कॉफी और मेरा पसंद चाय। ये दोनों 2 थिंग्स आर इन कॉन्ट्रास्ट बिकॉज दिस 2 थिंग्स हैव वेरी क्लियरली जो नोटिसेबल डिफरेंस इनमें है। दिस 2 थिंग्स है, दे हाईलाइट द क्या डिफरेंस, किस तरह के डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंस, पसंद को लेकर डिफरेंस है, ये है कॉन्ट्रास्ट। लेकिन ये वाला सिचुएशन कंसेशन, हालांकि दोनों के लिए सेम रूल यूज होता है। चलिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, आप क्या करोगे ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलरेडी है, आप चुनो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। वो क्या है ना, अल्दो, दो, इवन इफ, व्हेयरएज, व्हाइल, ये वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको कॉन्ट्रास्ट वाला सिचुएशन हो या कंसेशन वाला सिचुएशन हो, दोनों के लिए यूज होता है। जैसे मैं बनाया, ऑल्दो आवर कार वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, कॉमा, वी हैड ओनली माइनर इंजरीज। इसी तरह होंगे। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस अगर आप चाहते हो, बट और एट, ये दोनों जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये इसी तरह सिचुएशन और कंट्रास्ट वाला सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता है। आप यूज कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन सिंपल के बाद जब आता है, आप क्या करोगे?
सिंपल के लिए ध्यान रहे, इसी तरह सिचुएशन और कॉन्ट्रास्ट हो या कंसेशन, उसके लिए आप इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डेस्पाइट सिंगल प्रेपोजिशन है। ये दोनों प्रेपोजिशन दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और इसी तरह कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन जहां पर आपकी आउटकम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बाय सरप्राइजिंग है। ये दो तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। और मेरा जो ऑप्शन जो हमारा जो दिए गए हैं, ऑप्शन बी में आप देखो इंस्पाइट ऑफ एक यूज किया गया है, और ये जो इंस्पाइट ऑफ है, ये जो प्रेपोजिशन 100% क्लैरिटी के साथ ये एक चीज के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस डाल रहा है। मतलब दिस प्रेपोजिशन very clearly emphasizes, means put emphasis on what? A contrasting nature of injuries and damage to the car. इनका बीच में जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ इंजुरीज और डैमेज के बीच में ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, राइट? जैसे कि इंजुरीज किसको मिला? द सब्जेक्ट, जो वी द पीपल इन्वॉल्व इन दैट कार, दे गॉट माइनर इंजुरीज। लेकिन उसी एक्सीडेंट में कार क्या हुआ? कार वॉज डैमेज सिग्निफिकेंटली। इसके बीच में जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ इंजुरीज और डैमेज के बीच में ये इंस्पाइट ऑफ बहुत ही जो सेंस को बहुत ही क्लियर के साथ, क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी सही है। और जैसे मैंने कहा इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये दोनों प्रेपोजिशन इसी तरह सिचुएशन और कॉन्ट्रास्ट वाला सिचुएशन को डिस्क्राइब हमेशा करता है। तो आपको सिंपल सेंटेंस पाना हो तो ये फ्रेज यूज करो और आप एक सेंटेंस को फ्रेज में कन्वर्ट करो और आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए और एक बात, जब मैंने इंस्पाइट ऑफ जब यूज किया गया है, ये वाला सेंटेंस को रिड्यूस किया गया है फ्रेज में, आपका वॉज डैमेज को कन्वर्ट किया गया है बीइंग डैमेज में। इसी तरह आप कन्वर्ट करना, राइट? ये गया ऑप्शन डी मेरा सही है। लेकिन बाकी जो एबीसी तो गलत है, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन क्यों है, हम इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे, लॉजिकली प्रूव करेंगे। मेरा पहला ऑप्शन ए है। इसमें क्या, देयर वर ओनली माइनर इंजरीज व्हेन आवर कार वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट। देखिए टेक्निकली हम देखें तो व्हेन में भी एरर है और देयर में भी एरर है। देयर में क्या है, देयर एक प्लेस होल्डर है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको कह सकते हो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन सवाल में दिया गया है, वी हैड ओनली माइनर इंजरीज और देयर वर ओनली माइनर इंजरी, ये आपको समझ में आ गया होगा। पर्सन पीपल इन्वॉल्व इन दैट एक्सीडेंट दे गॉट माइनर इंजरीज। यहाँ पर तो प्लेस होल्डर कभी इंजरीज क्या उसकी हो ही नहीं सकता, वी कांट इमेजिन इट। ये वाला पहला गलत, राइट? दूसरा बात है जो व्हेन, उसको अगर हम समझे थोड़ा सा डिटेल्स में, व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्राइमरीली फंक्शंस मींस इट एक्सप्रेसेस क्या, एक टाइम रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। और ये वाला ऑप्शन में ये क्या काम कर रहे हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यही काम कर रहा है कि दिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंपली इंप्लाइज व्हाट, एक साइमल्टेनियस कनेक्शन बिटवीन इंजरीज एंड डैमेज टू द कार। जबकि हमारा सवाल ये कह रहा था ये भाई ये कंसेशन वाला सिचुएशन है, आउटकम बहुत ही सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड है और सिचुएशन कंट्रास्टिंग है, इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। ये जो इंस्पाइट वाले जो एलिमेंट की जो फीलिंग्स है ना, इसमें लैक कर रहा है दिस ऑप्शन। ये नहीं, 1 A B C ये तीनों ऑप्शन दे लैक्स एक्चुअली इंस्पाइट ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट? ऑप्शन ए मेरा गलत हुआ, ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि ये भी दो जो टेक्निकली देखे जाए ड्यू टू एक प्रेपोजिशन, और यहाँ पर आवर कार हैड ओनली माइनर इंजरीज, लेकिन हमारे सब्जेक्ट था वी हैड माइनर इंजरी। इसको लेकर तो ये तो दिख रहा है, ये तो गलत है। माइनर इंजरीज पीपल इन्वॉल्व इन दैट कार, यहाँ पर माइनर इंजरीज टू आवर कार, ये सही नहीं है, 100% गलत है। लेकिन जो टेक्निकल का बात हम बताएं, ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, वो हमेशा डिस्क्राइब करता है क्या ना, कॉज और रीजन, राइट? फॉर समथिंग, किसी चीज को लेकर उसके अंदर में जो कॉज कारण या जो रीजन, और कॉज मतलब जो कारण या जो क्या होता है क्या हिंदी में बोलते हैं एक्चुअली, ये कभी कभी हिंदी मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मैं उड़ीसा का हूँ, जगन्नाथ धाम से हूँ, तो रिकल कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप इसको इसे ही समझिए, कॉज और रीजन फॉर समथिंग, इसी तरह सिचुएशन को ये प्रेपोजिशन डिस्क्राइब करता है, राइट? जबकि हमारा सेंटेंस कह रहा था कि ये भाई कंसेशन वाला सिचुएशन है, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है और कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। इसी तरह इस ऑप्शन में भी आप इंस्पाइट ऑफ वाली फीलिंग या डिस्पाइट की जो एलिमेंट की जो होता है ना एलिमेंट, ये वाला लैक कर रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है।
इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम लाइज हियर फॉर द डैमेज टू आवर कार इन एन एक्सीडेंट वी हैड ओनली माइनर इंजरी। ये वाला जो फ्रेज है प्रीपोजिशन को लेकर, भाई फॉर जो प्रीपोजिशन है ना, ये हमेशा डिस्क्राइब करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, लेकिन हमारा ये तो कंसेशन है, राइट? तो ये तो मिसमैच है, पहला बात ग्रामेटिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एरर है। और दूसरा बात ये क्या बता रहा है, जैसे कि द डैमेज टू आवर कार एक्चुअली कॉस्ट माइनर इंजरी टू द पीपल इन्वॉल्व इन दैट एक्सीडेंट, ये वाला नहीं है, राइट? क्योंकि एक्सीडेंट में कार डैमेज होना और एक्सीडेंट में आदमी को इंजरीज जो भी माइनर हो या मेजर हो जो भी आना, ये दोनों टू सेपरेट इवेंट है, राइट? ये एक नहीं है। तो इसीलिए इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट्स वाली जो रिलेशनशिप बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। ये भाई कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है और आउटकम यहाँ पर मिला है वो है अनएक्सपेक्टेड। तो टेक्निकली मीन्स ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये एरर इसमें मौजूद है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो इसी तरह आप, मेरा कहने का मतलब है, अगर इसे एमसीक्यू पैटर्न, आप एमसीक्यू पैटर्न में सवाल को आप इजी मत लेना। हो सकता है कभी कभी आपका गेस वक्त काम कर लेता है और आप स्कोर कर लेते हो 80% वगैरह, लेकिन आप 80% को लेकर क्यों चलोगे? आपको 100% स्कोर चाहिए। एमसीक्यू पैटर्न मतलब आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। एमसीक्यू का जमाना में आप जी रहे हो, मानता हूं, लेकिन एमसीक्यू में 100% स्कोर के लिए आपको उसी तरह पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करो इसी तरह डिटेल्स में, तब जाके आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं, जो भी सब्जेक्ट करो, राइट? तो यही कहना था। तो अगर आप चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो ग्रामर रूल्स के ऊपर में जो आपकी जो कब्जा, वो अगर चाहते हो 100% से 200% तक हो, तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और यूट्यूबियन कंसेप्ट ट्यूटोरियल सर हिमांशु के साथ हमेशा बने रहिए। फिर भी अगर यूट्यूबियन को आप नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं है। यूट्यूब चैनल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई, इसमें लाखों करोड़ों इंग्लिश यूट्यूबर हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। किसी को चुनो और उनके साथ बने रहो, लेकिन यूट्यूबियन कंसेप्ट की यही इरादा कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। थैंक यू वेरी मच।